हुकूमत ने उस अदलिया की तनख्वाहों में 20% इजाफा कर दिया। एक और मर्जी का फैसला आज गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट की तरफ से, गिलगित बल्तिस्तान की अदालत आलिया की तरफ से, यानी सबसे बड़ी अदालत की तरफ से आया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सुपीरियर जुडिशरी, पाकिस्तान की अदलिया, जो रियासत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सुतून है, वही अदलिया जिसके ऊपर आजकल काफ़ी नुक्ताचीनी हो रही है, सवालात उठाए जाते हैं। आज भी इस्लामाबाद से इमरान खान साहब को 16 मुकदमात में ज़मानत मिली है। वही अदलिया जिस पर यह इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान की सहूलतकारी कर रही है। उसी अदलिया की इस हुकूमत ने, जो इल्ज़ाम लगाती है कि यह अदलिया इमरान खान की सहूलतकार है, इस हुकूमत ने उस अदलिया की तनख्वाहों में 20% इजाफा कर दिया। इजाफा किया गया, उसके बाद मुख्तलिफ ज़राए से डिनाइल चलाया गया, तरदीद की जाती रही कि नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ, ये जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है ये अदलिया की तनख्वाहों में, अदलिया से जुड़े हुए लोगों की तनख्वाहों में कटौती का एग्जेक्टिव ऑर्डर 2023 है। लेकिन अब सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि सुपीरियर जुडिशरी, यानी ऊपर से लेके नीचे तक, अदालत उज़्मा क्या, अदालत आलिया क्या, जजेस की तनख्वाहों के अंदर 20% इजाफे का एग्जेक्टिव ऑर्डर 2023 जारी कर दिया गया है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो 10 लाख और कुछ हजार रुपए तनख्वाह ले रहे थे, उनकी तनख्वाह बढ़ के 12,27,000, लगभग 12,27,000 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का जज, जो तकरीबन 9,67,000 की तनख्वाह ले रहा था, वो 11 लाख से तजावुज कर गई है। इसी तरह से आला अदलिया के जजेस हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसके चेयरमैन नूर आलम खान है, और नूर आलम खान आपको पता है कि बड़े धड़ल्ले वाले चेयरमैन पीएसी हैं, उनकी तरफ से इस मामले को पीएसी के अंदर उठाया गया था और उसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाला सरकारी अफसर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। इतनी तनख्वाह सदर मुमलिकत की भी नहीं होती है, इतनी तनख्वाह किसी वफाकी वजीर की नहीं होती, इतनी तनख्वाह किसी मेंबर नेशनल असेंबली की नहीं होती, जितनी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के एक जज की होती है। अब एक जज की तनख्वाह कितनी है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कितनी है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री की कितनी है, जरा ये आपके सामने रखते हैं। सदर मुमलिकत की तनख्वाह 8,96,550 रुपए है। वजीर आजम की तनख्वाह 2,01,574 रुपए है। वफाकी वजीर की तनख्वाह 3,38,125 रुपए है। मेंबर कौमी असम्बली की तनख्वाह 1,88,000 रुपए है। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह, अगर अलाउंसेस को मिला लिया जाए उन 12 लाख में, तो 15,27,399 रुपए बनती है। चेयरमैन पीएसी ने ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 14,70,711 रुपए है, जबकि ग्रेड 22 के वफाकी अफसर की तनख्वाह, जो एक ब्यूरोक्रेट है, वो तकरीबन 5,91,475 रुपए बनती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह पाकिस्तान में किसी भी सरकारी अफसर, किसी भी वफाकी वजीर, हत्ता के वजीर आजम और सदर मुमलिकत से भी कहीं ज्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाहों में इतना ज्यादा इजाफा क्यों किया जाता है, जजेस की तनख्वाहों में इतना इजाफा क्यों किया जाता है, इस बारे में एक राय यह भी है कि सियासी रिश्वत, हर हुकूमत इनको सियासी रिश्वत देने की कोशिश करती है। ये तो हमने देखा कि प्लॉट्स कैसे दिए जाते हैं, ल्यूक्रेटिव जगहों के ऊपर किस तरह कौन सी जगह किसको दी जाती है। ट्रकों की बातें भी हमने टेलीफोन कॉल्स के अंदर सुनी कि किसको ट्रक पहुंचाना है, कितने पैसे दे रहे हैं। जो सियासी रिश्वत हुकूमत देती है वो इस सूरत में देती है कि जजेस की तनख्वाहों और मरात में बहुत ज्यादा इतना इजाफा होता रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जो रियासत का सरबराह है, उससे भी ज्यादा तनख्वाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की या अदलिया से ताल्लुक रखने वाले, सुपीरियर जुडिशरी से ताल्लुक रखने वाले एक जज की है। यही वजह है कि मर्जी के फैसले भी करवाए जाते हैं। एक और मर्जी का फैसला आज गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट की तरफ से, गिलगित बल्तिस्तान की अदालत आलिया की तरफ से, यानी सबसे बड़ी अदालत की तरफ से आया है और उसमें गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला हैं, उनको नाअहल करार दे दिया गया है। जाली डिग्री का केस था और जाली डिग्री का ये केस जो खालिद खुर्शीद साहब के जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस नोटिस को खालिद खुर्शीद साहब ने वहाँ की जो कोर्ट है उसके अंदर चैलेंज कर रखा था। जो चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट है, उन्होंने 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। 3 रुकनी लार्जर बेंच मुख्तलिफ सबातें करता रहा और जो फरीकैन है, वहाँ की जो बार है वो भी इसमें फरीक थी। वहाँ का जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, HEC, जो डिग्रीज जारी करता है, वो भी इसके अंदर फरीक था।
ज़ाहिर है खालिद खुर्शीद खुद भी फरीक थे और सियासी फरीकैन जो इसके पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे वो भी अदालत के रूबरू पेश होते रहे। अदालत ने वकला की मुआवनत भी ली और आज अदालत ने बिलाखिर जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला है खालिद खुर्शीद उनको नाअहल करार दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और ये बहुत बड़ा डिसीजन है जिसके इम्प्लीकेशंस पीटीआई के ऊपर होंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी जो पुलिस फोर्स है वो इमरान खान की मुसलसल सहूलतकारी कर रही थी। हमने ये देखा कि कश्मीर के अंदर एक चेंज आया, वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं सरदार तनवीर इलियास उनको कोर्ट से नाअहल करार दिया गया, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। जो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल बेस के तौर पर काम कर रहे थे इमरान खान की। उसके साथ ही हमने गुज़श्ता रोज़ देखा कि इमरान खान को उनकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल बेस से जो खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ उनकी हुकूमत आई थी 2013 में, वहाँ से एक बहुत बड़ा झटका लगा और वो झटका परवेज़ खटक की सूरत में है जो इलेक्टेबल्स को लेके अब अलहदा होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद इमरान खान की जो हुकूमत है आने वाली, यानी केपी के अंदर इमरान खान साहब की जो आने वाले दिनों की सियासत है उस पर गहरे और काले बादल मंडलाने लगे हैं। वो बादल छटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब परवेज़ खटक अब किस जगह पे जाते हैं, किस किस सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करते हैं, अपना वज़न किस पलड़े में डालते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इमरान खान का केपी से किसी हद तक सफाया हो गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। इमरान खान का कश्मीर से सफाया हो गया है ये कहना भी गलत नहीं होगा। आज इमरान खान का जीबी से भी, गिलगित बल्तिस्तान से भी जो प्रैक्टिकली है वो सफाया हो गया है। इमरान खान जो आज अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी के हमरा नैब रावलपिंडी में पेश भी हुए हैं, इस्लामाबाद में 16 मुकदमात से ज़मानतें भी ले चुके हैं। इमरान खान से पेशी के मौके पर सहाफ़ी की तरफ से सवाल किया गया कि खालिद खुर्शीद की नाअहली पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि खालिद खुर्शीद मेरा सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर था। यानी आज हमें ये पता चला कि महमूद खान कॉम्पिटेंट नहीं था, सरदार उस्मान बुज़दार जिसको वो तब्दीली की का दूसरा नाम और तब्दीली की अलामत समझते थे, जो वसीम अकरम प्लस थे, आज पता चल रहा है कि खालिद खुर्शीद तो वसीम अकरम प्लस प्लस थे। तो अगर उस्मान बुज़दार कॉम्पिटेंट हो सकते हैं तो फिर हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खालिद खुर्शीद की कॉम्पिटेंसी का मयार क्या होगा या वो कितना कॉम्पिटेंट होगा। इनकी कॉम्पिटेंसी ये थी कि इमरान खान के जो बहुत सारे लोग हैं पीटीआई के, उनको वो सहूलत फराम कर रहे थे, उनके हाँ उनको अमान मिल रही थी। इसीलिए जीबी के जो चीफ मिनिस्टर है इनको जीबी हाउस के अंदर अरेस्ट भी किया गया था, ये हाउस अरेस्ट किया गया था, नज़रबंद किया गया था। उसके अलावा जो 9 मई इंसिडेंट है उसके अंदर भी जीबी से आए हुए लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, उनको इस्तेमाल किया गया। फिर ये भी इतलात हैं कि जो इस हमला करने वाले हैं बहुत से लोगों ने खालिद खुर्शीद के घर में पनाह ली हुई है। अब इमरान खान ने तो ये कहा है कि उनको जिसने नाअहल किया है उसके पीछे ताकतवर लोग हैं, वो इशारा कर रहे हैं, यानी इशारा उनका ताकतवर हलकों की तरफ है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है कि खालिद खुर्शीद को नाअहल किसने किया होगा। जिसकी तरफ भी हो, ज़ाहिर है पावर्स दैट बी हैं, उनका मकसद भी यही है कि इमरान खान का कला कमा किया जाए, सफाया किया जाए। अब इमरान खान ऐसी जो लाचारगी है उसके अंदर टामक टोइयाँ मार रहे हैं। अब उन्होंने फ़ैसला ये किया है कि वो जुमे के रोज़ एक एहतजाज करेंगे और उस एहतजाज का जो रीज़न होगा वो स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती है। अब एक बार फिर इस्लामिक टच जो है उसको उसकी एंट्री होती हुई नज़र आ रही है और ये लग रहा है कि जैसे उनके दौर के अंदर जिस वक्त फ्रांस के अंदर जो कुछ हुआ था और फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली की बात की जा रही थी, तो उस वक्त जस्टिफिकेशंस देते थे ये इमरान खान कि कैसे हो सकता है कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से बाहर भेज दें। और आपको पता है कि इकॉनमी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम यूरोपीय यूनियन से टक्कर नहीं ले सकते। आज वही इमरान खान उसी चीज़ को जवाज़ बना के, जो उनके खिलाफ हो रहा था, आज उसी को जवाज़ बना के सड़कों पर निकलने की बात कर रहे हैं और अपनी इस पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर इस्लामी टच देने की एक और कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। गो हमारी इतलात के मुताबिक अब इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। इमरान खान अब ये समझ चुके हैं, उनको रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने अरेस्ट होना ही होना है और अगर वो अरेस्ट हो जाएंगे तो इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि वो पार्टी की कमान शाह महमूद कुरैशी को देने के लिए भी तैयार नहीं है। बल्कि इतलात ये आ रही हैं कि अब कोई कोर कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी बैठ के वो तमाम तर इंपॉर्टेंट डिसीजंस करेगी। यानी जो पावर है वो किसी पर्सन सेंट्रिक नहीं होगी, किसी एक शख्स को नहीं दी जाएगी बल्कि कोर कमेटी को दे दी जाएगी। तो उससे पहले एक कोर कमेटी तश्कील दी जा रही है और इमरान खान को पता है कि वो अरेस्ट होने वाले हैं और उसके बाद कोई एक शख्स नहीं होगा बल्कि कोर कमेटी मिलकर फैसले करेगी। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद बुशरा बीबी होंगी या फिर उनकी जो बहनें हैं वो आ जाएंगी। ये भी खारिज इम्कान नहीं है, लेकिन अभी तक की इतलात ये हैं कि वो कोई कोर कमेटी बनाएंगे और उस कोर कमेटी को ये टास्क डेडिकेट कर देंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।